नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में। आज हम लोग लेकर आया है भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हो और आगे पूछने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कह रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन कह रहा है ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी कह रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉज करके आप वीडियो को रोक करके इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण सॉरी। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय क्यों? क्योंकि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है वो देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष क्या कर रहा है, देखिए कानून के समक्ष समानता, क्या कानून के समक्ष समानता, ठीक, किस संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, बी फ्रांस से, सी कनाडा से, डी ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। क्या लिया गया ब्रिटेन से? कानून के समक्ष समानता, ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया। और दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कहाँ पर? यूपी जीआईसी में प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। हमने आपको कहा भी कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ये पीवाईक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस सेशन को कीजिए और अपना जीके जीएस को मजबूत कीजिए, और इस क्लास से ज़रूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने को मिलेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिए, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं फीचर्स ली गई है? ठीक है, कितने देशों से? ए 13 देशों से, बी 6 देशों से, सी 7 देशों से, और डी 10 देशों से। कितने देशों से हमारे देश की जो संविधान बना है, ठीक है, वो कितने देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 देशों से लिया गया है। कितने देशों से? 10 देशों से लिया गया है। ये जो विशेषताएं है हमारे संविधान में, वो कितने देशों से लिया गया है? वो 10 देशों से लिया गया है। ठीक है, आप लोग को ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है इसमें। कह रहा भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है ए कनाडा में, बी नाइजीरिया में, सॉरी ऑप्शन उल्टा हो गया, सी नाइजीरिया में, बी अमेरिका में, और डी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, लेकिन ये सी का सी ही है और ये बी ही है। ठीक है, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? भारतीय संघ पर मुक्त आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है वो किसके लिए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। ये भी पूछा गया, देखिए 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये 15 में भी पूछा गया, 2002 में भी पूछा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही जवाब, कनाडा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखिए, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ ए जनता संप्रभु है, बी संसदीय शासन व्यवस्था है, सी राज्यों का संघ है,
डी वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन भी पीजीटी परीक्षा 2010 और 2000 में पूछा गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, लेकिन ये वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। लेकिन जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, ये सभी जो है हमारे संविधान में है, सारा चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन वंशानुगत शासक नहीं है। क्यों वंशानुगत शासक का मतलब होता है दोस्तों कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम अब नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है। इसलिए इसको कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो अब गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र है। इसमें जो इलेक्शन होगा और जो जिसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा बहुमत जिसको मिलेगा अब इसमें वही नेता बन सकता है और शासक बन सकता है, चाहे वो गरीब घर से आए कि वो राजा का बेटा, कोई भी इसमें राजा और गरीब नहीं देखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 के बाद 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या कर रहे हैं देखिए, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व तत्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। किससे हुए थे, ए आयरिश जिसको आयरलैंड कहा जाता है, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। किससे प्रभावित हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी 2022 में, यूपीपीसीएस 1998 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आयरिश। इसका सही जवाब आयरिश, आयरलैंड गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आयरिश। भारत सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व तत्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, ये आयरलैंड से प्रभावित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतंत्रात्मक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था है हमारे संविधान में संसदात्मक संविधान है। ये क्वेश्चन हमने आपको इससे पिछला वीडियो में भी कराया था। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए दोस्तों हम बार बार इस सेट में आ रहा है, ठीक है। आप लोग कम से कम डेली का एक सेट कीजिए और प्रत्येक दिन वीडियो 6 बजे सुबह में हम डाला करते हैं और आप लोग देखा कीजिए, आप लोग का जीके जीएस मजबूत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है देखिए, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है ये सवाल कक्षा 9 और कक्षा 10 में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये बात सही है, क्योंकि जनता अगर चाहेगा तो जिस सरकार को जिताना चाहेगा उसको वोट करेगी और जिसको नहीं जिताना चाहेगा उसको वोट नहीं करेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस वर्ष के संविधान से ली गई है, ठीक। ए कनाडा से, आयरलैंड से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है, जो ये हमारे संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमारे संविधान में ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई समय के अनुसार से अगर वो संविधान में लिखा गया कानून सटीक नहीं बैठ रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है समय समय पर, इसके लिए तब संशोधन किया जाता है, कानून को बदला जाता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, बिहार स्टेट में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देखिए, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। क्या क्या कह रहा है इसमें, संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, तो इसका ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी कनाडा से,
सी यूनाइटेड किंगडम से, डी फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? संघीय प्रणाली हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ठीक। बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, वीवीआई क्वेश्चन सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके, तब पता चलेगा कि लास्ट 15 गो सवाल में क्वेश्चन में कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में समवर्ती सूची, ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। किससे लिया गया है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, जवाब दीजिए। डी क्या हो जाएगा इसका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 11 का समवर्ती सूची जो लिया गया है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा 14/5/2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिहार मद्य निषेध में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 का हो गया। 11 के बाद 12 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12 में कह रहा है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? राजनीतिक भाग किस संविधान से लिया गया है? ठीक, राजनीतिक भाग, ए ब्रिटिश संविधान, बी आयरलैंड के संविधान, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान, डी अमेरिका के संविधान। किससे लिया गया है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 12 नंबर का? ए हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या कर रहा है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? ए यूएसए से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी ऑस्ट्रेलिया से, बी कनाडा से, डी न्यूजीलैंड से। कहाँ से लिया है? संघीय ढांचा का ये जो सिस्टम लिया है, ये कहाँ से लिया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संघीय ढांचा ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का। 14 में क्या कह रहा है देखिए, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ए कनाडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ए इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, बी इनमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, सी इनमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, या डी इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।